जहां सबकी नजरें ईरान पर टिकी हुई हैं, वहीं यमन के हूथी विद्रोहियों ने रेड सी में ऐसा हमला किया है जिसे अमेरिका का सबसे बड़ा नुकसान बताया जा रहा है। यमन के हूथियों ने रेड सी में एक कंटेनर शिप को अपना निशाना बनाते हुए लगे हाथ अदन की खाड़ी में भी अमेरिका की एक नहीं बल्कि दो नेवल वॉरशिप को भी अपने निशाने पर ले लिया है। हूथी स्पोक पर्सन याह्या सरी ने कहा कि उन्होंने लाइबेरिया के झंडे वाले एक कंटेनर शिप पर और अमेरिका के एक नहीं बल्कि दो नेवल वॉरशिप को अपनी एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइलों से और ड्रोन से अपना निशाना बनाया है। रेड सी में हूथियों ने जिस कंटेनर शिप पर हमला किया उसका नाम ओनो बताया गया है, जबकि अदन की खाड़ी में अमेरिका के दो डिस्ट्रॉयर शिप जिसमें एक का नाम डिस्ट्रॉयर कोल और दूसरे का नाम डिस्ट्रॉयर लबून बताया गया है। इस बात को खुद याह्या सरी ने भी कंफर्म किया है कि उन्होंने अमेरिका के दो डिस्ट्रॉयर पर एक साथ कई मिसाइल्स और ड्रोन से हमला किया है। 20 जुलाई को जब इजराइल ने यमन की हुदैदा पोर्ट पर हमला किया था, उसके बाद से यमन के हूथियों का ये दूसरा बड़ा अटैक है रेड सी और अदन की खाड़ी में ओनो कंटेनर शिप और अमेरिका के डिस्ट्रॉयर कोल और डिस्ट्रॉयर लबून को अपना निशाना बनाने से पहले 4 अगस्त को हूथियों ने एक एमवी ग्रोटन नाम के वेसल को भी टारगेट पर लिया था, जिस पर लाइबेरिया का झंडा लगा हुआ था। मतलब पिछले 5 दिनों में हूथियों ने रेड सी और अदन की खाड़ी में 4 बड़े जहाजों को भारी नुकसान पहुंचाया है, जिसमें अमेरिका के 2 डिस्ट्रॉयर शिप को टारगेट करना बहुत बड़ी बात है और इसमें हूथी पूरी तरह से कामयाब रहे हैं। जहां ईरान इजराइल पर हमला करने की तैयारी कर रहा है और इजराइल ईरान से निपटने के लिए प्लानिंग बना रहा है, उतने में तो यमन के हूथियों ने रेड सी और अदन की खाड़ी में दुश्मनों के लिए सायरन पे सायरन बजा दिए हैं, जिसका नतीजा ये निकला कि अब एक बार फिर से रेड सी में बाब अल मंदब में अदन की खाड़ी में ऐसा कोई जहाज दिखाई नहीं दे रहा जो हूथियों का सामना कर सके, क्योंकि जब दुनिया का सबसे ताकतवर देश जिसे सुपर पावर कहा जाता है, उसकी नेवल वॉरशिप, उसके डिस्ट्रॉयर शिप ही हूथियों का मुकाबला नहीं कर पा रहे, उससे बच नहीं पा रहे, तो बाकी के देशों के युद्धपोत तो फिर उनकी समुद्री इलाकों में जाने की जरूरत ही कैसे कर सकते हैं। यहाँ हम आपको बता दें कि एक रिपोर्ट के मुताबिक हूथियों ने ही अब तक इजराइल, अमेरिका और ब्रिटेन को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है और अब तक हूथी 150 से भी ज्यादा जहाजों को अपना निशाना बना चुके हैं, उन्हें समंदर में डुबा चुके हैं, पूरी तरह से तबाह कर चुके हैं और एक जहाज को तो हूथियों ने अपने कब्जे में भी ले रखा है। अमेरिका के डिस्ट्रॉयर वॉरशिप को निशाना बनाना कोई मामूली चीज नहीं है, क्योंकि वो वॉरशिप पूरी तरह से मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लैस होते हैं, जो एक साथ मल्टी मिशन को अंजाम देने के लिए इस्तेमाल अमेरिका करता है। इनमें हमला करने और हमला रोकने दोनों की कैपेबिलिटी होती है। साथ ही साथ इनमें एंटी एयर वॉरफेयर, एंटी सबमरीन वॉरफेयर और एंटी सरफेस वॉरफेयर भी मौजूद होता है, जिससे इन अमेरिकी डिस्ट्रॉयर शिप पर हमला करना बहुत मुश्किल बन जाता है। लेकिन यमन के हूथियों ने जब अपने एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन्स को एक साथ टारगेट फिक्स करके उस कोल और लबून डिस्ट्रॉयर शिप पर छोड़ा, तो वो कामयाब रहे और उनका निशाना सीधा जाकर उन डिस्ट्रॉयर शिप पर टकराया, जिससे उन्हें नुकसान झेलना पड़ा। यमन के हूथी से और मिडिल ईस्ट में बढ़ती जंग के आसार को देखते हुए अमेरिका ने कुछ वक्त पहले ही अपने 12 युद्धपोत मिडिल ईस्ट के समंदर में उतारे थे, ताकि वो सिचुएशन को कंट्रोल कर सकें और इजराइल पर होने वाले समुद्री हमलों को रोक सकें। लेकिन यहाँ तो हूथियों ने उल्टा ही उन्हीं पर वार कर दिया है। अमेरिका बाद में इजराइल को बचा पाएगा, पहले तो वो अपने ही युद्धपोतों को बचा नहीं पा रहा। और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि समंदर में हूथियों से मुकाबला करना
कितना ज्यादा मुश्किल काम है, क्योंकि बाब अल मंदब स्ट्रेट पर हूथियों का दबदबा है और हर साल अरबों रुपए का माल लेकर यहीं से हजारों जहाज इसी गलियारे से गुजरते हैं। लेकिन जब से यमन के हूथियों ने ऐलान किया है कि वो इजराइल के खिलाफ जंग में हैं और जो इजराइल का साथ देगा, जैसे कि अमेरिका और ब्रिटेन, हम उनके जहाजों को रेड सी पार नहीं करने देंगे। और हूथियों ने ऐसा ही किया भी है। कई बार यूएस, यूके और इजराइल के जहाजों ने रेड सी पार करने की कोशिश करी, लेकिन नतीजा वही निकला। हूथियों ने उन्हें एक के बाद एक अपना निशाना बनाया और इसका असर इतना बड़ा हुआ कि नवंबर 2023 से अब तक हूथियों की वजह से $1 ट्रिलियन का नुकसान इस इंडस्ट्री से जुड़ी कंपनीज को झेलना पड़ा है, जो ज्यादातर अमेरिका, ब्रिटेन से ताल्लुक रखती थी। दुनिया की बहुत सी कंपनीज ने अपनी बीमा पॉलिसी के चार्जेस, अपनी फीस भी इसी कारण से बढ़ा दी है। ओनो कंटेनर शिप पर हमले को लेकर हूथी ने बयान दिया कि उस जहाज ने कब्जे वाले फिलिस्तीनी बंदरगाह पर लगे प्रतिबंध को तोड़ने की कोशिश करी और इसीलिए हमने उस जहाज को अपना निशाना बनाया है। जबकि अमेरिकी डिस्ट्रॉयर हूथी के ऑपरेशनल इलाके में घुसते हुए रेड सी में जाने की कोशिश कर रहे थे और तभी हमने उन डिस्ट्रॉयर पर हमला किया है। इसके अलावा 4 अगस्त को हूथियों ने ये भी दावा किया था कि उन्होंने अमेरिका का MQ-9 रिपर ड्रोन भी मार गिराया था और वो अब तक अमेरिका के 1-2 नहीं बल्कि 7 MQ-9 रिपर ड्रोन को अपना निशाना बना चुके हैं। हूथी अपनी तरफ से वो सारी कोशिशें, वो सारे हमले कर रहे हैं जिससे अमेरिका की नेवी बुरी तरह से परेशान है। एक के बाद एक अमेरिका को इन्होंने समंदर में बड़ी चोटें दी हैं। इससे अमेरिका की नेवी की ताकत लगातार कमजोर दिखाई पड़ रही है। अमेरिका ने पश्चिमी देशों के साथ मिलकर हूथियों को रोकने के लिए कई ऑपरेशन चलाए हैं, जिसमें फ्रांस और ब्रिटेन ने उसका साथ दिया है। लेकिन नतीजा, वो हूथियों के हमलों को रेड सी में बाब अल मंदब स्ट्रेट में नहीं रोक पाए। हूथियों के पास समंदर में जंग करने की महारत हासिल है। भले ही उनके पास इतने एडवांस हथियार मौजूद नहीं हैं, लेकिन जितने भी हैं वो उनका एकदम सही से इस्तेमाल करना जानते हैं और इसीलिए वो सामने वाले दुश्मन को ज्यादा से ज्यादा नुकसान कर रहे हैं। हुदैदा पोर्ट पर हमले से पहले हूथी ज्यादातर कार्गो कंटेनर्स को टारगेट कर रहे थे, लेकिन वो हमला झेलने के बाद हूथी और ज्यादा एक्टिव होकर आए और अमेरिका के जहाजों को, उसके डिस्ट्रॉयर शिप को ही अपना निशाना बनाना शुरू कर दिया। दुनिया भर की शिपिंग कंपनीज ने अपने जहाजों को रेड सी में भेजने से मना कर दिया है और पिछले कुछ दिनों से तो बहुत ही कम जहाज रेड सी में जाने की हिम्मत दिखा पाए हैं और जिन जहाजों ने ऐसा करने की कोशिश करी है वो हूथियों के हाथ चढ़े हैं। यही वजह है बहुत से पश्चिमी देशों को आज भारी नुकसान हो रहा है। तो दोस्तों, अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो इस वीडियो को एक लाइक दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे सबसे पहले। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें।